नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 28 अक्टूबर 2012 को अहमदाबाद में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि अगर कोई चाहे तो दुनिया आसानी से बदली जा सकती है। आपकी नीयत साफ हो तो देश कभी नहीं डूब सकता, लेकिन कांग्रेस के न इरादे नेक हैं, ना ही उसके पास साफ नीति है। नीयत साफ हो, नीति स्पष्ट हो तो मित्रों मैं कभी नहीं मानता हूं कि देश कभी डूब सकता है। लेकिन न इरादे नेक हैं, न नीयत साफ है और नीति का तो नामो निशान नहीं है। कोई नीति नहीं है और तब जाकर के देश डूबता ही चला जा रहा है। भाइयों बहनों, मुझे याद है मैं जब 2001 में पहली बार मुख्यमंत्री बना तो मेरे राज्य में रेवेन्यू डेफिसिट थी 6,600 करोड़ रुपीस, 6600 करोड़ रुपया, 6,600 करोड़ रुपीस। हमने पिछले 12 साल में एक नए पैसे का टैक्स बढ़ाया नहीं है, एक नए पैसे का टैक्स नहीं बढ़ाया। और आज मेरी सरकार रेवेन्यू सरप्लस सरकार है मित्रों। दो 2001 में मैं जब आया तब गुजरात का कुल बजट था 6,000 करोड़ रुपया, 6,000 करोड़। सब उसमें तनख्वाह देना, विकास करना, सब सारी दुनिया 6,000 करोड़ में थी। भाइयों बहनों, अभी मैंने 2 हफ्ते पहले सौराष्ट्र में एक पानी की योजना घोषित की। सिर्फ सौराष्ट्र में पानी की, सौराष्ट्र का नर्मदा का पानी पहुंचाने की, उसकी साइज है 10,000 करोड़। मैंने वनवासियों के विकास के लिए एक पैकेज दिया है, उसकी पूरी योजना बनाई है। वो अमाउंट है 40,000 करोड़ रुपीस। क्या चलाते थे ये लोग? ये पैसे कहां जाते थे भैया? क्या कारण है कि 10 साल के भीतर भीतर मेरा राज्य 6,000 करोड़ के बजट से लेकर के आज 1,21,000 करोड़ तक पहुंच गया मित्रों। भाइयों बहनों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर हम सच्चे अर्थ में इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कोई रोने धोने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं है, वो नहीं, सब झूठ है मित्रों। इस देश के पास सब कुछ है और दुनिया में हिंदुस्तान सबसे युवान देश है। 65% इस देश की जनसंख्या 35 से नीचे की उम्र की है। 65%। आप कल्पना कर सकते हैं, आप यूरोप में जाते हैं, आप कहीं खड़े रहिए, 25 लोग आपके सामने से गुजरेंगे, मुश्किल से एक आध नौजवान दिखाई देगा, बाकी लकड़ी लेकर के बूढ़े बूढ़े लोग चल रहे हैं। पूरा विश्व बूढ़ा हो गया है जी। एक अकेला हिंदुस्तान है जिसमें युवानी से भरा हुआ देश है। 65% जनसंख्या 35 साल से नीचे हो। आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा सामर्थ्यवान देश है। अगर इन भुजाओं को काम दिया जाए, इन नौजवान को सही शिक्षा दी जाए, तो देश की काया पलट कर सकते हैं, तो दुनिया की काया पलट कर सकते हैं। एक दिन हमारी एनडीसी की मीटिंग थी। सभी देश के मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और उसमें प्रधानमंत्री का भाषण होता है शुरू में। आपके गले नहीं उतरता है ना? होता है, वो पढ़ते हैं, होता तो है। मुझ पे भरोसा कीजिए, वहां वो जरूर पढ़ते तो है। तो उन्होंने बड़ा सीना तान करके कहा, वैसे तो दिखता नहीं है,
उन्होंने सीना तान करके कहा कि हम भारत में 500 प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। ये मैं शायद बात कर रहा हूं 2009 या 10 की। भाइयों बहनों, फिर हमारी बारी आई, जब बोल रहे थे तो सभी मुख्यमंत्री बोलते हैं बाद में। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, ये कहीं जो फिगर लिखा है सही है कि कोई जीरो वीरो इधर उधर हो गया है? कहीं ऐसा ना हो कि आप 5,000 या 50,000 लिखना चाहते हो और गलती से 500 छप गया हो और मैं कोई आपको आलोचना कर दूं तो बुरा ना लगे। तो उन्होंने मुंडी हिलाई, नहीं ठीक है 500 है। मैंने पक्का कर लिया। फिर मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, जिस चाइना के साथ 21वीं शताब्दी की हम स्पर्धा कर रहे हैं, उस चाइना के अंदर 50,000 प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 50,000, और मेरे देश के प्रधानमंत्री 500 की बात कर रहे थे। अब मुझे मैं बेचैन हो गया। मैंने कहा ये क्या, कहाँ ले जाएंगे लोग? मैं मेरे स्टेट में आकर के तुरंत मीटिंग बुलाई। मैंने मेरे अफसरों को कहा, भाई मुझे कुछ करके दिखाना है, हम स्किल डेवलपमेंट का अभियान चलाना चाहते हैं, ये क्या हो रहा है देश में? तो हमारे अफसर लोग भी बेचारे इसी इंस्टीट्यूशन से आए हुए हैं, तो क्या मैंने कहा ऐसा करो, आप एक सूची बनाओ, 4-6 लोग बैठो, कि जन्म से मृत्यु तक इंसान को कितनी प्रकार की सेवाओं की जरूरत पड़ती है, कितनी प्रकार की चीजों की जरूरत पड़ती है, क्रैडल से लेकर के अंतिम स्मशान तक कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो बेचारे बैठे, लगाया, छोटे होते ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, गुलदस्ते, डिगना चाहिए, शादी में ये चाहिए, फलाने में, अच्छा। वो करीब करीब 976 प्रकार की चीजें मेरे पास लेके आए। साहब, जन्म से मृत्यु तक इतनी सेवाएं तो इंसान को लेनी ही लेनी पड़ती है। और बोले साहब, ये तो हमने सरसरी नजर से किया है, जरा बारीकाई से करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि 976 प्रकार की सेवाएं चाहिए तो उतनी स्किल भी चाहिए। अगर गुलदस्ते की जरूरत है, गुलदस्ता बनाने वाला भी तो चाहिए। तो मैंने कहा कि आप ये 976 कोर्सेज चालू करो, पढ़ाओ, लोगों को तैयार करो। भाइयों बहनों, आज मेरे गुजरात में अकेले में 2,500 से अधिक प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम पिछले 1 साल में मैंने शुरू किए हैं। मित्रों, मैं कभी हैरान हूं, इतना बड़ा देश और एक छोटा सा राज्य, कंपैरिजन कैसे करें मुझे समझ नहीं आता है जी। और करें तो किससे करें? सीखें तो किससे सीखें? मित्रों, अभी 2011 के बजट में, आप लोग तो बजट को बड़ी गहराई से सुनते होंगे तो आपको याद होगा, देश के वित्त मंत्री ने अपना पढ़ रहे थे बजट, तो उन्होंने कहा कि हम हमारे देश में 3,000 गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी डालेंगे और गांवों में 3,000 गांवों का ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का पायलट प्रोजेक्ट करेंगे। ये भारत सरकार, इतनी बड़ी सरकार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अलग डिपार्टमेंट, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, देखा होगा आपने। आधा समय मोदी को गाली को देने में लगाते हैं, आधा समय। दिल्ली सरकार की आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी को गाली देने के लिए होती है और उनको लगता है कि मोदी को गाली दे दी तो काम हो गया, देश भर में पब्लिसिटी हो जाएगी, और हो भी जाती है। तो उनको लगता है कोई काम करो न करो, बस इतना करते रहो। आप हैरान होंगे मित्रों, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी 3,000 गांव में 21वीं सदी के दूसरे दशक में मेरे देश की सरकार रही है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को 3,000 गांवों का पायलट प्रोजेक्ट। भाइयों बहनों, आपको जानकर के खुशी होगी, हिंदुस्तान में नहीं पूरे एशिया में गुजरात अकेला राज्य ऐसा है कि जहां 18,000 गांव में
ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी 3 साल से है। अब वो पायलट प्रोजेक्ट करेंगे, बताओ। अब ये 18,000 गांव पायलट नहीं माने जाएंगे क्या? इससे सीख नहीं सकते हो क्या? नहीं, उसके लिए अलग करेंगे। वो छोटे बचपन में हम सुनते थे ना, न्यूटन कि वो बिल्ली, छोटी बिल्ली के लिए छोटा काना और बड़ी बिल्ली के लिए बड़ा। अरे बड़े में से छोटी नहीं जा सकती क्या? लेकिन यहां से कुछ मिलेगा नहीं ना, कुछ हाथ नहीं आएगा ना, तो क्यों करें? भाइयों बहनों, सोलर एनर्जी, मैं मानता हूं जैन शास्त्रों का, अहिंसा का उत्तम से उत्तम पालन करने का कोई रास्ता उत्पादन के क्षेत्र में है तो सोलर एनर्जी है। कोई जीव हिंसा नहीं है, और इसलिए मैं 100% जैनी हूं। मित्रों, हाँ जीतेंगे। भाइयों बहनों, मैं ये मानता हूं कि देश में एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन होना चाहिए, और इसलिए हमने हमारी लाइफस्टाइल बदलनी चाहिए, और इसकी दिशा में जाना पड़ेगा, और जाना वहीं पड़ेगा जो भगवान महावीर कह के गए हैं। उसी रास्तों पे जाना पड़ेगा। मान के चलिए साहब, पूरे विश्व को इस क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम से बचाना है, ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है, तो हिंदुस्तान का मूलभूत चिंतन ही काम आने वाला है। ये मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं, बहुत विश्वास से कहता हूं। भाइयों बहनों, हमने सोलर एनर्जी की पॉलिसी बनाई, और सोलर एनर्जी की पॉलिसी बनाई तो भारत सरकार ने हमारे बाद सोलर एनर्जी की पॉलिसी बनाई, और उन्होंने फुल स्टॉप कॉमा समेत जो कोयला ले ले उनको जीरो फुल स्टॉप कॉमा लेने में क्या जाता है। पूरी वैसी की वैसी पॉलिसी उन्होंने ले ली, हमारे बाद उन्होंने डिक्लेयर की। लेकिन हमने हमारी पॉलिसी में कहा था कि हम यूनिट का 13 रुपये देंगे। मैं हैरान था, भारत सरकार ने 19 रुपया घोषित कर दिया। अब यहां बैठा हुआ कौन आदमी मेरे पास आएगा बताइए? तो व्यापारी लोग बैठे हैं, सब कहेंगे यार मत जाओ, मोदी बेकार आदमी है, वो तो 13 रुपया देता है, उधर 19 मिलता है, तो वहीं जाएंगे। आपको जानकर के हैरानी होगी, हमने 13 रुपया दिया, लेकिन देश में से कोई दिल्ली सरकार के पास गया नहीं। 19 लेने कोई गया नहीं, 13 वाले के पास आए साहब, क्योंकि हमारे 13 के साथ साथ विश्वास भी जुड़ा हुआ था, भरोसा जुड़ा हुआ था। ये हमारी ताकत थी। आज मित्रों, पूरे हिंदुस्तान की 80% सोलर एनर्जी अकेला गुजरात पैदा कर रहा है। 80%। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क मेरे गुजरात की धरती पर एक गांव के अंदर है, और मैं बिल्कुल साफ देख रहा हूं मित्रों, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में गुजरात ग्लोबल कैपिटल बन के रहेगा। ये आप लिख करके रखिए मित्रों। क्यों विकास के उस मॉडल को नहीं विकसित किया जा सकता है? और जो 13 रुपया से हमने शुरू किया था, एक स्थिति ऐसी आएगी, गैस और कोयले से बिजली उत्पादन होने वाले के दाम बढ़ते चले जाएंगे और सोलार के दाम कम होते जाएंगे, और वो दिन दूर नहीं होगा, दोनों के रेट समान हो जाएंगे मित्रों, सोलार की बिजली के। और तब गुजरात बड़ी ताकत के साथ दुनिया के साथ में खड़ा होगा। वो दिन आ जाएगा, आप देख लेना मित्रों। ये चीजें बदली जा सकती है।